डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रोल प्ले किया है, उसने हमारे लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ा काम किया है। और ये बात भी सही है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए पहले के जो चीफ जस्टिसेस थे, वो पूरी तौर से सरकार को समर्पित हो गए थे कि आरएसएस केवल अपने ज़बानी जमा खर्च के लिए, राजनीतिक उद्देश्य के लिए, चुनावी फ़ायदे के लिए बाबा साहब को याद कर रहा है और समय-समय पर उसने ये किया है, ये कोई आज की बात नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि जातियों के बने रहने में हिंदू धर्म ग्रंथों का बहुत योगदान है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया और उसी मनुस्मृति का ये गुणगान हमेशा से करते रहे। आरएसएस का जो पिछले कई सालों से एक दोहरी नीति चल रही है, एक तरफ से ऐसी नीतियां लाना जो बाबा साहब के विचारों के पूरे विरोध में है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो उसके जवाब में इन्होंने सामाजिक समरसता मंच बना दिया। पिछले एक सप्ताह में बाबा साहब अंबेडकर को दो बड़े शख्सों ने याद किया। एक थे सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और दूसरे मोहन भागवत। दोनों ने बाबा साहब को याद किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अमेरिका में अपनी बात रखते हुए ये कहा कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, ये संविधान चलाने वाले की प्रवृत्ति और नियत पर निर्भर करता है कि वो कैसा होगा। वहीं विजयादशमी के दिन मोहन भागवत ने नागपुर में अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब के लास्ट दो स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो हुए थे उसको जरूर पढ़ना चाहिए। आखिर क्या मायने हैं समझते हैं हम डॉक्टर राम पुनियानी से। डॉक्टर राम पुनियानी मुंबई आईआईटी कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, समाजशास्त्री हैं और आरएसएस को भी बहुत करीब से देखते हैं। दोनों के मायने क्या हैं, दोनों ने किस ढंग से बाबा साहब को याद किया, क्या मायने हैं? सीधे चलते हैं राम पुनियानी सर के पास और जानते हैं फिर क्या मायने हैं सर। धन्यवाद। देखिए, ये दोनों के जो बाबा साहब ने दोनों को याद किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ तक आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत का सवाल है, उन्होंने अभी इस संदर्भ में याद किया क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और उनकी हमेशा नीति रही है कि वो एक तरफ जहाँ अम्बेडकर के मूल्यों को से दूर रहें, दूसरी तरफ दलित समाज और बाकी समाज को ये संदेश देने की कोशिश करें कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। इसका थोड़ा मैं आपको इतिहास भी दे दूँ, क्योंकि जैसे अगर हम शुरुआत से देखें तो बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की, भारतीय संविधान आया, तो उसके तुरंत बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि संविधान ये हमारे हिंदू समाज के लिए उचित नहीं है। ये ऑर्गेनाइजर लिख रहा है, जो आरएसएस का अनऑफिशियल मुखपत्र है। आरएसएस का सभी कुछ अनऑफिशियल होता है, ऑफिशियल कुछ बिल्कुल। उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुओं के लिए उचित नहीं है और ये कैसा संविधान है जो हिंदुओं के इतने महान ग्रंथ को याद नहीं करता। मतलब हमारे यहाँ तो ऑलरेडी एक अच्छा संविधान था मनुस्मृति के रूप में ब्रैकेट में, और उसको इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल, स्त्रियों को बराबरी देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हिंदू कोड बिल सामने लाया, तो उसके खिलाफ भी जगह जगह मीटिंग्स हुई और उसमें इस हिंदू कोड बिल की बहुत प्रार्थना की गई और ये एक बहुत प्रमुख कारण था जिसके कारण बाबा साहब ने दुखी होकर कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। अब ये तो एक बात रही और बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इस पूरे समाज में एक सतत प्रक्रिया के चलते हुए एक ऐसी प्रक्रिया चले जिसमें केवल लोकतंत्र हमारा केवल राजनीतिक लोकतंत्र न हो, ये सामाजिक लोकतंत्र भी हो। ये अमर जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब सामाजिक लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो जैसे लोकतंत्र में हम बात करते हैं सबकी समानता की, तो समाज में भी सब लोग समान होना चाहिए। ये बाबा साहब का बहुत गहरा आग्रह था। अब आरएसएस का जो पिछले कई सालों से एक दोहरी नीति चल रही है, एक तरफ से ऐसी नीतियां लाना जो बाबा साहब के विचारों के पूरे विरोध में है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो उसके जवाब में इन्होंने सामाजिक समरसता मंच बना दिया। सामाजिक समरसता मंच बना दिया कि भाई अलग अलग जातियां हैं, इनमें समरसता होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि ये जातियों के
बने रहने में हिंदू धर्म ग्रंथों का बहुत योगदान है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया और उसी मनुस्मृति का ये गुणगान हमेशा से करते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि जाति व्यवस्था ये तो बाहर के मुसलमानों के कारण आई, हिंदू समाज में तो सब चीज़ें बराबर है। तो खैर आरएसएस ये कोशिश कर रहा है कि एक तरफ से समाज में गैर बराबरी बनाई जाए रखी और दूसरी तरफ से बाबा साहब का सम्मान भी किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आज समाज का बहुत बड़ा तबका है जो बाबा साहब को एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है। उनके योगदान को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत आदर के साथ एक सकारात्मक रूप में देखा जाता है। इसलिए बाबा साहब को लिप सर्विस उनको उस आधार पे कहना तो बहुत आसान है। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि चुनाव में उनकी जो पार्टी है ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये आरएसएस की पार्टी है जिसमें उनका बहुत लेना देना है और उसकी हालत पतली हो रही है। उसकी हालत पतली हो रही है, कई सर्वेज आ रहे हैं और लोगों में जो भावना है वो उसके खिलाफ है। अभी सतपाल मलिक जी का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो किस किस बहादुरी से कह रहे हैं कि भाई अब इनके दिन हो चुके हैं। तो उसके जवाब में भागवत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो जाति व्यवस्था, हम तो अम्बेडकर को पढ़ते हैं और अम्बेडकर की वो जो 2 स्पीचेस थी उसमें मैं बता दूं 3 मुख्य मुद्दे थे। एक मुद्दा ये था कि ये जो व्यक्ति पूजा है, व्यक्ति पूजा राजनीति में ये राजनीति को कमजोर करती है, लोकतंत्र को समाप्त करती है। ये उनका पहला मुद्दा था। दूसरा उनका मुद्दा था कि इस हिंसा के रास्ते पर चलकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता और तीसरा एक सामाजिक लोकतंत्र की भी जरूरत है। ये उनके 3 मुद्दे थे। तो अब वो कह तो रहे हैं कि इन स्पीचेस को पढ़ो, जैसे हेडगेवार को आप पढ़ते हो। अब हेडगेवार ने तो कुछ लिखा नहीं है हेडगेवार जी ने तो कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा मेरे ख्याल से, उनके ऊपर लिखा गया है और उनके ऊपर लिखने वालों की उनकी राजनीति के बारे में बताया। तो ये दोनों मेरे ख्याल से एक दूसरे के पूरे पूरे विरोधाभासी मूल्य हैं। एक तरफ हेडगेवार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाबा साहब एक लोकतंत्र की बात करते हैं। हेडगेवार ऐसे राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें गैर बराबरी अंतर्निहित है, जाति की गैर बराबरी, पुरुष स्त्री की गैर बराबरी अंतर्निहित है और बाबा साहब ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ बराबरी समाज के अंदर स्त्री पुरुष में भी अंतर्निहित है। तीसरा और मुद्दा बता दूं, बाबा साहब बंधुता पे बहुत बहुत जोर देते हैं और अगर हम हेडगेवार को देखें तो उनमें तो शुरुआत यही होती है मुसलमानों के खिलाफ बात करके, बाद में उन्हीं की बात में क्रिश्चियन विरोधी बात को ऐड कर दिया गया और जबकि बाबा साहब के लिए समाज के सब लोग एक बंधुत्व की कड़ी में जुड़ना चाहिए। तो मेरी जहाँ तक समझ है, मुझे लगता है कि आरएसएस केवल अपने ज़बानी जमा खर्च के लिए, राजनीतिक उद्देश्य के लिए, चुनावी फायदे के लिए बाबा साहब को याद कर रहा है और समय-समय पर उसने ये किया है, ये कोई आज की बात नहीं है। जहाँ एक तरफ दलित समाज में, आदिवासियों में, महिलाओं में वो अलग प्रकार की राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ से लिप सर्विस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके आधार पे बाबा साहब की पोर्ट्रेट को हार भी चढ़ाते हैं और कहने में इस प्रकार की बातें कहते हैं कि उन्हें पढ़ना जरूरी है। एक बात ये। अब दूसरी बात, जहाँ तक डीवाई चंद्रचूड़ का सवाल है, हमने देखा है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रोल प्ले किया है, उसने हमारे लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ा काम किया और ये बात भी सही है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए पहले के जो चीफ जस्टिस थे वो पूरी तौर से सरकार को समर्पित हो गए थे, सरकार के चरणों में हाँ, और सरकार के चरणों में लुटांगन कर रहे थे और ये भी उम्मीद कर रहे थे कि हम यहाँ से रिटायर होंगे, दूसरे दिन हमको राज्यसभा का पद मिल जाएगा। तो संविधान तो अच्छा था, संविधान तो वही है, पर उनका जैसे उन्होंने उपयोग किया वो समाज के देश की बेहतरी के खिलाफ था। अब चंद्रचूड़ जी भी आए, संविधान तो वही है, पर उन्होंने उसका उपयोग ऐसे किया कि जहाँ से हमारे लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने में बहुत मदद मिल रही है। तो एक सिंबॉलिक तौर से कह रहे हैं कि इसमें जो इसको लागू करने वाले लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियरी हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। पुलिस को एग्जीक्यूटिव जिस प्रकार से निर्देश देती है तो उसमें कई कई लोग, अभी आपने देखा होगा वो बिहारी के जो 2 हत्यारे थे जिन्होंने एक बहुत क्रूरतम काम किया था, वो आखिर में छूट गए।
तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से चंद्रचूड़ जी की बात अलग है। वो एक भावनात्मक रूप से कह रहे हैं कि हमारे पास संविधान तो अच्छा है, पर संविधान को जिस प्रकार से लागू करने वाले लोग आ गए हैं और जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव यानी हमारी जो राजतंत्र उस पर दबाव डालता है, उसके कारण यहाँ की कमजोरियां आ रही हैं। और चंद्रचूड़ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो ये जी, कहते हैं कि बाबा साहब के विचारों के आधार पे यहाँ एक सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उसके केंद्र बिंदु बाबा साहब रहे हैं। ये हुँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमर जी आपको जी, याद रखना पड़ेगा कि चंद्रचूड़ की बात में चंद्रचूड़ एक अलग प्रकार से उन्हें याद कर रहे हैं, और वो भी कब याद कर रहे हैं, अमेरिका में उनको अवार्ड दिया जा रहा है, अम्बेडकर जी के नाम पे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि हम हमारे पास दोनों बातें हैं, एक अच्छा संविधान भी है और उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, क्योंकि मेरी मान्यता है कि चंद्रचूड़ जी ने बहुत प्रतिबद्धता से इस संविधान की आत्मा को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से निकला, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लागू करने की कोशिश की। सर इसमें भी 2 सवाल हैं। एक साथ 2 सवाल मैं आपके साथ रख रहा हूँ। एक तो आप हाथरस कांड देख लीजिए, उन्नाव कांड देख लीजिए, राजस्थान में बच्चे की मौत देख लीजिए घड़े के पानी पीने से, मध्य प्रदेश में जो है सर पर पेशाब करने की बात कर लीजिए। समानता, बराबरी की बात तो होती है, हर जगह ये ज़ोर-शोर से उठती है, लेकिन इन सब मामलों में कहीं भी मोहन भागवत या आरएसएस का कोई भी व्यक्ति उठकर खड़ा नहीं होता है कि नहीं ये गलत हुआ है, या जिसकी भी सरकार हो, उस सरकार ने वहाँ गलत किया। उस पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं। वहाँ पर मौन रह जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों। और दूसरी ओर क्या डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी किस ओर इशारा कर रहे हैं? संविधान खत्म करने वालों को जो है वो आईना दिखा रहे हैं, या एक उनके मन की वेदना भी है कि संविधान अच्छा और बुरा नहीं है? वो अच्छे की ओर इशारा कर रहे हैं या बुरे की ओर इशारा कर रहे हैं, लागू करने वाले के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्हीं बातों से पीड़ित होकर जो घटनाओं की बात कर रहे हैं, आदिवासी के मुंह में पेशाब किया जा रहा है, दलित बच्चियों का कुछ प्रकार से उन पे अत्याचार किया जा रहा है, और उसमें जो अत्याचार करने वाले हैं वो आराम से छूट जाते हैं। अभी अभी का आप देखिए, और तो छोड़िए, लोकसभा में रमेश बिधूड़ी, जी, उन्होंने जिस प्रकार बिल्कुल। से शब्दों का इस्तेमाल किया, वो हमारे हेट स्पीच के अंदर आते हैं। अब उसमें उनकी पार्टी ने उनको प्रमोट कर दिया कि भाई तुम तो बड़े हुँ, हीरे हो, तुम तो बड़े हीरे हो, जाके राजस्थान के भी इंचार्ज बन जाओ एक शहर के। तो मेरे ख्याल से चंद्रचूड़ की अपनी वेदना को प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसी सड़ांध आ गई है कि वो इन प्रकार के दलितों पर होने वाले अत्याचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन कर रही है और ऐसे तरीके निकाल रही है कि इसमें अपराधियों को यकीनन सजा न हो। और भागवत जी भी, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया, भागवत जी भी बहुत चालाकी से बात करते हैं कि हम तो सबको अपना मानते हैं। अरे भाई साहब, आप सबको अपना मानते हैं, आपका संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे अच्छा संगठन, सबसे बड़ा संगठन है, अच्छा नहीं, सबसे बड़ा। तो आप जी, फिर जब अन्याय होता है उसके खिलाफ बात क्यों नहीं करते? और आपकी शाखाओं में आज भी वही बात क्या क्या की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ बात की जाती है, क्रिश्चियंस के खिलाफ बात की जाती है, इनको विदेशी कहा जाता है। अब भागवत जी तो चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाते हैं, पर शाखाओं में तो वही चीज चलती है ना। और हुँ, जो बात ये होती है कि आप अगर अन्याय का विरोध नहीं कर रहे तो आप अन्याय के साथ खड़े हैं, ये याद रखिए। बिल्कुल। चुप रहना ये अन्याय को मजबूत करना है, और इसमें आपने मौन बहुत अच्छे समर्थन तो है ही। कौन समर्थन है। लगातार ऐसे किसी मुद्दे पर उनकी आवाज नहीं उठेगी। और तो और देखिए कि वो अपने स्पीच में, ये स्पीच जो उन्होंने कही, आपने अम्बेडकर जी का ये स्पीच में उन्होंने फार्मर्स कानून की भी तारीफ कर दी, सरकार की पूरी तारीफ की, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की तारीफ की, सीए का जो कानून था उसकी भी तारीफ की। तो ये उनका एक योजना थी कि इस सरकार की तारीफ करो ताकि फिर से चुनकर आने में मदद मिले। उनका तो राजनीतिक एजेंडा क्लियर है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आरएसएस की ब्रांचेस पहले से डबल या 3 गुना हो गई हैं। आरएसएस का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव सरकार से जो होता है वो एक है,
और राजनीतिक प्रभाव अंदर ही घुसपैठ है। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरशाही में और बाकी जगहों पे जो है वो बढ़ गई है। अब कितने वो जबरदस्त तरीके से, अभी आपने देखा होगा कल एनसीईआरटी ने फैसला लिया कि अब हमारी किताबों में इंडिया शब्द का उपयोग नहीं होगा। ये बात पहले बिल्कुल। किसने कही थी? मोहन भागवत ने कही थी कि इंडिया शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरफ से, और ये हमारे संविधान का दिया हुआ शब्द है, ये शब्द कोई हमारी कल्पना का शब्द नहीं है। जिस प्रकार से इंडिया शब्द भी भारत की संस्कृति का पार्ट है, इंडिया शब्द भी भारत के आज़ादी के आंदोलन का भाग है, संविधान का भाग है। तो ये इतनी हिमाकत करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें कहते हैं, और उसमें ऊपर से कह देते हैं कि भाई हमारे लिए तो ये अम्बेडकर भी सर्वोपरि है। और अम्बेडकर सर्वोपरि कहाँ है? उनके विचारों को खत्म करना, उनको नाम के लिए याद करना, ये आरएसएस की पॉलिसी एक जो है, उसी को भागवत आगे लेकर। सर, पिछले 1 दशक को देखें, चुनावी रणनीति को खाली केवल चुनाव के इर्द-गिर्द ही देखें, बाकी तमाम घटनाओं को अगर हम छोड़ भी दें, दूसरी ओर रखें, तो आरएसएस जो है हर बार जो है इस तरह की चिकनी-चुपड़ी बातें करके दलित वोटों को लुभाने की कोशिश करता है और बहुत से एक एक बड़ा वर्ग जो है उसकी ओर झुक भी जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही हो पाएगा? क्या खास करके दलित वर्ग को, जो अम्बेडकर जिनके आइकन हैं, क्या उनसे मोह भंग नहीं हुआ है? मैं इसमें दो बातें कहूँगा कि इसमें जो दलित आदिवासियों के वोट की जो उनकी बहुत सारी सीट्स इसमें आती है, एक तो ये जो ऊपर से अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा दिखाना, दूसरा इन समाज के अंदर ये काम भी करते हैं। काम कैसा करते हैं? सामाजिक समरसता मंच, सामाजिक समरसता मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, उनके बीच में जाकर सेवा करना, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उनको जोड़ना, उनके अवसरवादी नेताओं को अपनी गोद में लेना, ये 3-4 कारणों से आदिवासियों और दलितों के बीच में उन्होंने उनकी पहचान की है। पर अभी जहाँ तक मैं घूम रहा हूँ देश में अलग-अलग जगह पर, इनकी तरफ से, इनकी ओर सभी लोगों का एक निराशा बहुत चरम सीमा पे, खासतौर से दलित, आदिवासी और पिछड़े तबकों के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बीच में इनके लिए बहुत नकारात्मक सोच विकसित हो रही है। तो अब देखिए, आखिर में ये भी होता है ना कि आप शब्द जाल से लोगों को कितनी कब तक भ्रमित करेंगे? आप हुँ। इंजीनियरिंग से लोगों को कब तक भटकावेंगे? आप वो जो अवसरवादी दलित और आदिवासी लीडर हैं, वो भी हैं, वो भी हमारे बीच के हैं, जो अपने सत्ता के निजी स्वार्थ के लिए इनके साथ जुड़ जाते हैं। वो कब तक होगा? आखिर में लोगों के पेट की पीड़ा, पैर के छाले, ये तो चुनाव रुकेंगे, और वो भ्रम निराशा भी उनको। और सीजेआई चंद्रचूड़ को देखें तो वैचारिक तौर पर उनका जो दर्शन है वो अपनी बातों में, संविधान में या कोर्ट रूम में भी, वो हर बार कोशिश किए हैं कि वो प्रदर्शित हो, कि न्याय होता हुआ दिखे, न्याय हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यही बात मैंने पहले अपनी बात में भी कही कि डीवाई चंद्रचूड़ को संविधान से कोई निराशा नहीं है। उनको निराशा इस बात से है कि एक तो उनके पहले के बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों ने जिस प्रकार से जजमेंट दिए, उससे वो बहुत खुश नहीं दिखे, एक। और दूसरा, आज खुले आम आरएसएस से के विचारों वाले संघ विचारक, आइडियोलॉग्स, ये खुले रूप से कह रहे हैं कि भारत तो एक सांस्कृतिक देश है। सांस्कृतिक देश से क्या मतलब है उनका? वेद, मनुस्मृति, और ये जो सांस्कृतिक देश कोई संविधान से बंधा नहीं होता। उसके सांस्कृतिक मूल्य, ब्रैकेट में ब्राह्मणवाद, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। संविधान क्या चीज है? ये अभी खुलकर, जैसे जेएनयू की वाइस चांसलर, वो शांति तो जी। उन्होंने लिखा है, और एक उनके और आइडियोलॉग है, वो बहुत किताबें लिखते हैं, बहुत लेख लिखते हैं, उनको जगह भी बहुत मिल रही है। वो भी यही बात है कि ये क्या भारतीय संविधान है? हमारे संविधान के, हमारे संस्कृति के मूल्य तो बहुत ऊंचे हैं। तो ये हमको थोड़ा सा मुझे लगता है चंद्रचूड़ भी अपनी इसी दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एक और संविधान को लागू करने से जो ऐसा इसका संविधान का हम विरोध भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी न्याय व्यवस्था का क्या होगा? हमारे जो सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा है आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई, उसका क्या होगा? ये मेरे ख्याल से उनकी मुख्य पीड़ा है।
क्या अंबेडकर की बात करके केवल और केवल अंबेडकर की बात और मूर्तियां स्थापित करके क्या आरएसएस या मोहन भागवत जी अंबेडकर को अपना सकते हैं? क्या अंबेडकर उनके हो जाएंगे जिन्होंने ताउम्र हिंदू धर्म की भर्त्सना करते हुए हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया? इस देखिए मामले में ये क्या आरएसएस मौन हो जाते हैं? एक्चुअली बाबा साहब ने जो किया वो हिंदू धर्म का ब्राह्मणवादी वर्चस्व देख रहे थे, और वो लिखते भी हैं कि जो आज जी का हिंदू बिल्कुल। वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाला है, जिसको मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर मोटे तौर पे देखी जाए तो दूसरी परंपरा भी है, नाथ तंत्र जीविका भक्ति, वो भी हिंदू धर्म की परंपरा है। जैसे भक्ति संतों को तो अम्बेडकर जी कबीर को अपनी वो भी उसी छतरी में आते हैं। पर ब्राह्मण ये जिस बात से बहुत अम्बेडकर जी पीड़ित थे वो इसका ब्राह्मणवादी स्वरूप, जिसके चलते उन्होंने जिस प्रकार से बात कही। तो अभी देखिए ये आरएसएस की सफलता से ज्यादा हमारी असफलता है। आरएसएस की सफलता से ज्यादा हमारी असफलता है कि हम इन सिद्धांतों को एक संगठित तरीके से लोगों तक नहीं ले जा पाए, और उसमें जहाँ भी वैक्यूम होता है कोई भी विचारधारा अपना स्थान ले लेती है। और आरएसएस की तारीफ में कहना पड़ेगा कि इसने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, इतने लाखों स्वयं सेवक, हजारों प्रचारक, सैकड़ों संगठन जो इनकी विचार को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ये तो उनकी एक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें समता को मानने वाले लोग, बंधुता को मानने वाले आपके और मेरे जैसे लोग, हमारे विचारधारा की कमजोरी रही है, हमारे प्रयत्नों की एक कमजोरी रही है कि हम सच्चाई को लोगों तक नहीं पहुंचा सके। आपकी बात बिल्कुल सच है, अगर सच्चाई को पहुंचाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो आरएसएस के मंसूबे कभी सफल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोनों शख्सियतों के विचार का विश्लेषण आसान नहीं होता है, दोनों की धुरियां अलग अलग हैं। एक संविधान की और बाबा साहब की बात करता है उसे स्थापित करने के लिए, और एक जो है केवल महज छलावा की ओर बात करता है, जहां एक भ्रम है, दिखावा है, वास्तविकता कुछ नहीं है। उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल ये 24 की आगामी रणनीति तैयार करने के लिए और दलित वोट बैंक को अपनी ओर एडॉप्ट करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तौर पर यह दिखाया गया है या बोला गया है। सही। आप सुन रहे थे प्रोफेसर राम पुनियानी को, इन्होंने अच्छे से समझाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है बाबा साहब अंबेडकर को आज जो जिक्र करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनके मायने क्या है। वहीं मोहन भागवत जी जो है कि अंबेडकर प्रेम के मायने क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे आपसे और भी किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।